एज अ गॉड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। वीडियो के अंत तक लाजमी देखना और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो डे 1 को मैं स्पॉन हुआ एज अ बेबी डेमी गॉड। इसके बाद मैं अपने आसपास घूमने लगा ताकि अपनी इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकूं कि तभी मुझे कुछ विलेजर्स मिले, लेकिन वो मुझे देखकर पता नहीं क्यों काफी ज्यादा अजीब रिएक्ट करने लगे और उन्होंने तभी वहां पर एक आयरन गोलम को बुला लिया जो कि मेरे ऊपर अटैक करने लगा। तो मैं जल्दी से उससे बच के वहां से भाग गया, लेकिन जैसे ही मैं भागा तो मैंने देखा कि मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं पहले से ज्यादा बड़े बड़े जंप्स कर सकता था। और उसके बाद जब मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक की तो मेरी इन्वेंट्री में हर्मीज विंग नाम के एक बूट आ गए थे जिसकी वजह से मुझे ये पावर्स मिली थी। तभी मुझे भागते भागते एक और घर मिला जिसके अंदर कोई भी नहीं था, तो मैं जाकर उस घर के बेड पर सो गया। इसके बाद डे 2 को मैंने कुछ ट्रीज को चॉप किया और फिर उससे वुडन टूल्स बनाकर मैंने स्टोन कलेक्ट किया और फिर मैंने उससे स्टोन के टूल्स बना लिए। इसके बाद अब मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी तो मैं खाना ढूंढने चला गया। तभी मुझे वहां पर कुछ चिकन्स मिल गई तो मैंने उनको मारा और फिर कुछ फर्नेसेस बनाकर मैंने उनके मीट को पकाया। इसके बाद मैं अपने उसी घर में वापस गया, लेकिन उस घर में पहले से ही एक विलीजर रहता था। वो विलीजर मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो मुझे अपने इस घर से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी इन्वेंटरी में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया है। मैं इसकी हेल्प से किसी को भी पैरालाइज कर सकता था। इसके बाद मैं बार बार उसी विलेजर को पैरालाइज करता जा रहा था, जिसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे काफी ज्यादा बुरा लगने लगा कि मैं एक गॉड हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी लोग मेरी बात माने। तो मैंने ये फजूल हरकत करना बंद कर दी। लेकिन अब वो विलेजर मेरे से काफी ज्यादा डर रहा था और वो वहां से डर कर भाग गया, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। इसके बाद डे 3 को मैंने नोटिस किया कि मेरी हंगर बार काफी ज्यादा डाउन जा रही है, तो मैं जल्दी से उसी विलेज में दोबारा गया और वहां से मैंने चुपके से थोड़ी सी फूड कलेक्ट कर ली और फिर मैंने वो खाना खा लिया। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मैं एक फुल साइज के गॉड में कन्वर्ट हो चुका हूँ और अब मेरे पास 20 हर्ट्ज थे। और अभी मैं इसी को देखकर खुश हो रहा था कि तभी एक आयरन गोलम ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो मैंने भी अपनी स्टोन स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी स्वॉर्ड गॉन्टलेट ऑफ स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट हो चुकी है और फिर मैंने उस आयरन गोलम को मार दिया, जिसकी वजह से वो सारे विलेजर्स अब मेरे से डरने लगे। और उनमें से एक विलेजर आकर मुझे सॉरी बोलने लगा कि मैंने तुम्हें इस विलेज से निकाला था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ उसी को सदा देता हूँ जो मेरी बात नहीं मानता, तो जैसा कि अब तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तभी मैंने वहां पर एक कंपोस्टर लगाया और वो विलेजर से एक फार्मर बन गया, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था कि अब उसको जॉब मिल गई थी। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे रात को रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो वो मुझे एक घर में लेकर आया। फिर मैं उस घर में सो गया। इसके बाद डे 4 to 5 में विलेजर के चीखने की आवाज की वजह से उठ गया और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा रेड कलर का मॉन्स्टर था जो कि इन विलेजर्स को मार रहा था। मुझे किसी भी तरह से इस आग को रोकना था और तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पास एक ट्राइडेंट आ गया था और जैसे ही मैंने उस जलते हुए घर के ऊपर वो ट्राइडेंट फेंका तो वहां पर ऊपर से काफी ज्यादा पानी गिरने लगा। फिर उससे मैं उस सभी आग को बुझाने लगा। मैं खुद काफी ज्यादा परेशान था कि मेरे पास ये पावर्स कहाँ से आ रही हैं। इसके बाद उस रेड कलर के मॉन्स्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल मेरे अंकल की तरह की पावर्स हैं, और फिर वो ये कहकर वहां से भाग गया। इसके बाद मैं उस विलेज को सही करने लगा ताकि वो विलेजर यहाँ पे फिर से आराम से रह सकें। इसके बाद डे 6 to 8 में माइनिंग के लिए गया और वहां पर मैंने काफी सारा आयरन माइन किया और फिर मैंने उस आयरन से अपने लिए काफी सारे टूल्स और एक कंप्लीट आयरन का आर्मर बना लिया। इसके बाद मैं अपनी पावर्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। तभी मैंने नोटिस किया कि ये पावर्स मुझे तब मिलती हैं जब मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद मैं अपने उस विलेज में वापस आ गया और फिर मैं जाकर सो गया। लेकिन इसके बाद डे 9 को मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि मैं ज़्यूस के सामने खड़ा हूँ और फिर ज़्यूस ने मुझे बताया कि वो मेरे फादर हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उस रेड कलर के मॉन्स्टर को जानते हैं जो कि उस विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया हाँ, वो तुम्हारा कजन है जिसका नाम है एरिस, जो कि द गॉड ऑफ वॉर है और उसका काम ही हर चीज को डिस्ट्रॉय करना है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इसको रोकने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए मुझे काफी ज्यादा पावर्स चाहिए होंगी। तो ज़्यूस ने कहा हाँ, क्योंकि तुम भी एक गॉड हो, गॉड ऑफ माइनिंग। फिर मैंने ज़्यूस से कहा लेकिन मैं उस पावरफुल गॉड को कैसे हराऊंगा। तो ज़्यूस ने मुझे बताया कि मुझे उसकी पावर्स ढूंढनी होंगी और इसके लिए मेरा फर्स्ट स्टेप है उसके लाइटनिंग बोल्ट को ढूंढना। तभी मैंने उससे पूछा कि मैं उसको कैसे ढूंढूंगा।
लेकिन तभी ज़्यूस वहां से गायब हो गया और फिर मैं भी अपने सपने से उठ गया। इसके बाद डे 10 to 12 मैं उस लाइटनिंग बोल्ट को ढूंढने के लिए चला गया। तभी एक्सप्लोर करते करते मैं एक जंगल में पहुंचा, लेकिन एक्सप्लोर करते करते मुझे कुछ मिनियंस मिले और वो मुझे कहने लगे कि हमें मत मारना। तो मैंने उनको बताया कि मैं उन पर अटैक नहीं करूंगा, मैं द गॉड ऑफ माइनिंग हूँ। फिर उन मिनियंस ने मुझे कहा कि क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, हमारी गॉडेस कुछ दिनों से मिसिंग है और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, और फिर मैं उस गॉडेस को ढूंढने के लिए चला गया। इसके बाद ढूंढते ढूंढते मुझे तभी वहां पर एक क्रिएचर मिला जिसका एक विंग काफी ज्यादा डैमेज था और उसने मेरे से हेल्प मांगी। तो मैंने उसको कहा कि मेरे साथ चलो, मैं एक गॉड हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो फिर वो मेरे साथ चलने लगा। फिर मैंने उसको बताया कि मैं एक गॉडेस की तलाश में हूँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि वो उस गॉडेस को तो नहीं जानता, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो कि शायद उस गॉडेस के बारे में जानते हों। तो फिर मैंने कहा ठीक है। इसके बाद डे 13 से लेकर 15 तक वो क्रिएचर मुझे एक जगह पर लेकर आया और यहाँ पर काफी सारी फेरीज थी, लेकिन वो मुझे अपने बेस में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो मुझ पर अटैक करने लगी। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी इन्वेंट्री में एक शील्ड आ गई थी और फिर मैंने उनसे फाइट की और उन सभी फेरीज को मार दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उन फेरीज ने काफी ज्यादा फेरी डस्ट ड्रॉप की है। उस फेरी डस्ट की हेल्प से हम उड़ सकते थे। तो फिर वो डस्ट मैंने उस क्रिएचर के ऊपर फेंकी, जिसकी वजह से वो फिर से उड़ने लगा। उसके बाद डे 16 से लेकर 19 तक मैं उसी जंगल टेम्पल के पास वापस गया ताकि उन मिनियंस से बात कर सकूं। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वहां पर वही एरेस था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया। तो उसने मुझे बताया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं, ये सारे गॉड्स बिल्कुल करप्ट हैं और ये बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। तो मैंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा फजूल बातें कर रहे हो, गॉड ऐसे नहीं होते। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं हर जगह को डिस्ट्रॉय करता हूं, लेकिन तुम्हारे गॉड्स मुझे क्यों कुछ नहीं कहते। फिर उसने मुझे कहा कि तुम मेरे कजन हो और मैं चाहता हूं कि तुम इन गॉड्स के खिलाफ मेरी वॉर में मेरी हेल्प करो। मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूं सोचने के लिए, और फिर वो वहां से गायब हो गया। इसके बाद मैं अपने उस विलेज में वापस आया, लेकिन तभी एक विलेजर मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि वो मेरे लिए कासल बिल्ड करेगा, लेकिन उसको थोड़े से स्टोन की जरूरत है। तो फिर मैं केव में गया और वहां से काफी सारा स्टोन माइन किया और फिर मैंने उस विलेजर को वो सारा स्टोन दे दिया। इसके बाद डे 20 से लेकर 22 तक वो विलेजर उस कैसल को बनाने लगा और मैं भी उसकी थोड़ी सी हेल्प करने लगा। अब मेरा ये कैसल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मैं अपने उस गोल्ड से बने हुए थ्रोन पर बैठा और मुझे अब बिल्कुल एक गॉड वाली फीलिंग आ रही थी। इसके बाद वही क्रिएचर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि हमें वो लाइटनिंग बोल्ट ढूंढने की जरूरत है। तो भी डे 23 से लेकर 27 तक मैंने उस लाइटनिंग बोल्ट को ढूंढने का सफर जारी कर दिया। तभी मैंने सोचा कि मुझे ओशन की तरफ उस लाइटनिंग बोल्ट को ढूंढना चाहिए। तो फिर मैं समंदर के अंदर चला गया। तभी मुझे वहां पर एक मरमेड नजर आई, तो मैं उसके पास चला गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो उस लाइटनिंग बोल्ट के बारे में कुछ भी जानती है। तो उसने मुझे बताया कि वो तो नहीं जानती, बल्कि उसका एक गॉड था जो कि उसके बारे में शायद से जानता था। तो मैंने कहा कि अब वो गॉड कहाँ है। तो उसने मुझे बताया कि वो काफी सालों से मिसिंग है। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम उसको ढूंढ लो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इसके बाद मैं उस गॉड को फाइनली ढूंढने के लिए चला गया और मैंने उस ओशन के अंदर छलांग लगा दी। तो फिर मैंने अपना सफर शुरू कर दिया। इसके बाद डे 28 से लेकर 32 तक मैं उसी गॉड को ही ढूंढ रहा था कि तभी मैं एक कोरल रीफ में पहुंचा और वहां पर काफी सारे ओशन होल्स थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम पोसाइडन हो। पोसाइडन उसी गॉड का नाम था जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं द गॉड ऑफ माइनिंग हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम पोसाइडन के बारे में जानते हो। उसने मुझे बताया कि वो तो नहीं जानते, लेकिन शायद से एल्डर गार्डियन उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो फिर मैं उस ओशियन मॉन्यूमेंट को ढूंढने के लिए चला गया जहां पर मुझे वो एल्डर गार्डियन मिल सकते थे। और फिर जब मैं उसके अंदर गया तभी मेरे ऊपर वो माइनिंग फटीग का इफेक्ट लग गया और तभी मुझे वो एल्डर गार्डियन भी मिल गया जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। वो एल्डर गार्डियन काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मैं उस पर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे ऊपर वो इफेक्ट लगा हुआ था। तो मैं वहां से भाग गया। डे 33 से लेकर 36 तक मैं मिल्क कलेक्ट करने के लिए आया। इसके बाद मैं उस विलेज में वापस आया और मैंने उस आयरन को स्मेल्ट करके अपने लिए कुछ बकेट्स बनाई और फिर मैंने काफी सारा मिल्क कलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने देखा कि वो विलेजर मेरे लिए मेरा एक स्टैचू बना रहे थे
जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद डे 37 से लेकर 39 तक मैं उस ओशन मॉन्यूमेंट में वापस आया और जैसे ही मैं उसके अंदर गया तो 3 गार्डियंस ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो मैंने उनमें से 2 गार्डियंस को मार दिया, लेकिन उस तीसरे गार्डियन ने मुझे कहा कि मुझे मत मारो। तो मैंने उससे कहा कि मुझे पोसाइडन के बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है। तो उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही बड़ी रिवीन में है। फिर उसने मुझे एक मैप दिया जिसमें उस रिवीन का रास्ता था और फिर मैं उस मैप को फॉलो करते हुए उस रिवीन की तरफ चला गया और फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद मैं फाइनली उस रिवीन तक पहुंच गया। इसके बाद डे 40 से लेकर 43 तक पोसाइडन की जगह को ढूंढ लिया और मैं उस जगह के अंदर चला गया। तभी पोसाइडन ने मेरे से पूछा कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो मैंने उसको बताया कि मैं एक गॉड हूँ। तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे नहीं जानता। तो मैंने उसको कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि वो एरिस इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो सभी गॉड से फाइट करना चाहता है। तभी मैंने उसको उसका ही ट्राइडेंट शो करवाया जो कि मुझे पहले ही एक फाइट में मिला था, जिससे पोसाइडन मान गया और उसने मुझे कहा कि हेडीज को ढूंढो जो कि द गॉड ऑफ डेथ है और वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो मैं भी उसी को ढूंढने जा रहा था कि तभी वो जमीन काफी ज्यादा हिलने लगी और तभी ऊपर की छत टूट गई और एरिस वहां पर आ गया और उसने आते ही पोसाइडन को मार दिया। इसके बाद डे 44 से लेकर 49 तक मैं अपने उस विलेज में वापस आया। तभी एक विलेजर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि नीचे केव्स में गोरगॉन है और वो सभी को स्टोन का बना रही है। तो मैंने उसको बताया कि बेशक मैं गॉड हूं, लेकिन अगर मैं भी उसकी आंखों में देखूंगा तो मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा। तभी उसने मुझे एक ब्लाइंड फोल्ड दिया और उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो फिर मैं फाइनली उस गोरगन से फाइट करने के लिए चला गया और फिर उस केव में जाकर मैंने वो ब्लाइंड फोल्ड पहना और उस गोरगन से फाइट स्टार्ट कर दी। वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन तभी मेरे पास एक और वेपन आया जो कि एक बो थी और फिर मैंने उस बो से उसके ऊपर अटैक किया और फिर मैंने फाइनली उस गोरगन को मार दिया। तभी उसने वहां पर अपना हेड ड्रॉप किया जिसको मैंने उठा लिया। इसके बाद मैं उस विलेज में वापस आया और वो विलेजर मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद मैं उस गोरगन के हेड की पावर्स को चेक करने लगा और तभी मुझे पता चला कि इससे मैं किसी को भी पत्थर का बना सकता हूँ। इसके बाद डे 50 से लेकर 53 तक मैं और वो क्रिएचर अंडर वर्ल्ड में जाने लगे ताकि हम हेडीज को ढूंढ सकें। फिर हमने काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट किए और फिर उनसे एक पोर्टल बना लिया और फिर मैंने उस क्रिएचर को कहा कि तुम यहीं पर रुको, इस विलेज की हिफाजत करो, मैं इस पोर्टल के अंदर जाता हूँ। और फिर मैं उस पोर्टल के अंदर चला गया और जैसे ही मैं उस पोर्टल के अंदर गया तभी मुझे हेडीज का एक वेपन मिल गया। इसके बाद मैंने फाइनली उस हेडीज को ढूंढना स्टार्ट किया। इसके बाद डे 54 से लेकर 58 तक मैंने फाइनली हेडीज को ढूंढ लिया। तो मैंने उसको जाकर बताया कि एरिस तुम्हें ही मारने के लिए यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद मैंने उससे उस लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस लाइटनिंग बोल्ट की हिफाजत ड्रैगन्स कर रहे हैं और अभी हम लोग यही बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एरिस आ गया और उसने हेडीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन हेडीज भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उसका टक्कर का मुकाबला कर रहा था। और फिर तभी मैंने गोरगन के हेड को दिखाकर उस एरिस को वहां पर पत्थर का बना दिया और फिर हेडीज ने अपनी पावर से उसको ओवरवर्ल्ड में भेज दिया। तभी हेडीज ने मुझे एक एनविल दिया। उसने मुझे बताया कि मैं इससे अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ और फिर मैं अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। इसके बाद डे 59 से लेकर 62 तक मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया और फिर जब मैं अपने विलेज में वापस आया तो उन विलेजर्स ने मेरे लिए एक टेम्पल बिल्ड किया था जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद डे 63 से लेकर 66 तक मैंने अपने उन सारे वेपन्स को अपग्रेड किया। इसके बाद डे 67 से लेकर 70 तक इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मैं एक जगह तक पहुंचा और वहां पर एक साइक्लोप्स था जिसने काफी ज्यादा विलेजर्स को कैद करके रखा हुआ था। वो साइक्लोप्स काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पास एक और वेपन आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और मैंने उसको यूज करके फाइनली उस साइक्लोप्स को मार दिया। फिर इसके बाद मैं उन विलेजर्स को लेकर अपने ही विलेज में आ गया। इसके बाद डे 71 से लेकर 74 तक उन विलेजर्स ने मुझे थैंक यू बोला। तभी बाकी के विलेजर्स ने मेरा वो स्टैचू कंप्लीट कर लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद डे 75 से लेकर 78 तक हम फाइनली एक जगह तक पहुंचे और वहां पर हमें वो ड्रैगन मिल गया और फिर हमने उस ड्रैगन से फाइट शुरू कर दी और फिर मैंने अपनी सभी पावर्स का यूज करके फाइनली उस ड्रैगन को मार दिया और फिर मुझे फाइनली वो ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट मिल ही गया।
और इससे अब मेरे पास 30 हर्ट्स आ चुके थे। इसके बाद डे 79 से लेकर 84 तक हम लोग अपने घर पर वापस आए और फिर मैं अपने उस टेम्पल के पास चला गया, लेकिन वहां पर वो ज़्यूस खड़ा था जो कि मेरा ही वेट कर रहा था। और उन्होंने मुझे कहा कि उनको मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है, लेकिन अभी भी मुझे अपनी पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। इसके बाद डे 85 से लेकर 89 तक मैंने उन विलेजर्स को बाय बोला और फिर मैं एरिस को ढूंढने के लिए चला गया। इसके बाद डे 90 से लेकर 93 तक मैं अपने बेस पर वापस आया और फिर मैंने अपने लिए कंप्लीट डायमंड आर्मर बनाया। इसके बाद डे 94 से लेकर 96 तक मैंने देखा कि वो विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैंने एक विलेजर से पूछा कि ये किसने किया, तो उसने मुझे बताया कि एरिस ने किया। फिर इसके बाद डे 97 से लेकर 98 तक वो विलेजर्स काफी ज्यादा परेशान थे। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो यहाँ पर नहीं आ सकता। और फिर मैं उस क्रिएचर के साथ फाइनली एरिस को ढूंढने के लिए चला गया। और फिर इसके बाद फाइनली डे 99 को मैं एक डेजर्ट में से गुजरा और वहां पर मुझे हेडीज मिल गया और हेडीज ने मुझे कहा कि उसको मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है। तो फिर मैंने उसको थैंक यू बोला और फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और हम थोड़ा सा ही आगे गए कि हमारे ऊपर काफी ज्यादा मॉब्स ने अटैक कर दिया, लेकिन इसी फाइट में वो क्रिएचर काफी ज्यादा जख्मी हो गया और उसने मुझे कहा कि अब वो आगे मेरे साथ नहीं चल सकता। तो मैंने उसको कहा ठीक है। और फिर फाइनली डे 100 को मैं एरिस के बेस तक पहुंच गया और फिर उसकी और मेरी फाइट स्टार्ट हो गई। वो काफी ज्यादा पावरफुल था। बेशक अब मेरे पास काफी ज्यादा पावर थी, लेकिन अभी भी मैं उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और तभी उसके अटैक से बचकर मैं अंदर की तरफ भागा और तभी मैंने देखा कि वहां पर ज़्यूस खड़ा है और उसने मुझे एक स्वॉर्ड दी और उसने मुझे कहा कि इसको खत्म कर दो। और फिर उस स्वॉर्ड की हेल्प से मैंने फाइनली एरिस को मार दिया और इस वर्ल्ड को बचा लिया। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब